यार एमएलए का टेलीफोन उठाने के लिए आपको 5 मिनट लगते हैं, गरीब आदमी का तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं ये। सर 2 मिनट मुझे मिन्नतें करते हैं लोग कहते हैं जनाब हमें अपने जेई की शक्ल ही दिखा दीजिए। और मैं अब ये भी करूँगा कोशिश कि जितने डिपार्टमेंट के जेईज़ हैं, जिस डिपार्टमेंट के फ़ोटो लगे हैं दफ्तर में, लोगों को पता तो चले जेई कौन है। जब इनको फ़ोन करो कहते हैं वो जी फलानी जगह है, AWE का एड्रेस नहीं। ये वोट मिला वो इसीलिए दिलाया क्योंकि अल्लाह ने गरीब लोगों की आवाज़ सुनी, जो पानी के लिए तरस रहे हैं, उनकी आवाज़ उन्होंने सुनी और मुझे जीत दी। और ये मेरा फ़ैसला नहीं, अल्लाह के फ़ैसले हैं और मैंने भी जवाब देना है, इन लोगों से भी जवाब लूँगा। सर आप जितने आपने वादे किए हैं क्या आप वादाबंद रहेंगे? इंशाअल्लाह पुंछ के लिए ऐसे ऐसे पैकेज आ रहे हैं, मैं अभी कहना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ बड़े लो रिकॉर्ड के साथ आपको दिखाएंगे। और ये मैंने आपसे पहले भी वादा किया है कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टेट में पहला नंबर होगा। अगर पहला नंबर नहीं होगा तो आप मुझे ज़रूर पकड़िएगा मीडिया के सामने। म्यूनसिपैलिटी है जो बिल्कुल हार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पानी नहीं। गांव में ऐसी मुश्किलात है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे पानी की सप्लाई चल रही हो। और कमाल ये देखिए, कोई आदमी टेलीफोन उठाने के राज़ी नहीं है, ये हालत है डिपार्टमेंट। और आज जब मैं डिपार्टमेंट की, मुझे एक शिकायत आई कि यहाँ से स्टोरों से माल जो है वो बाहर जा रहा है और कुछ बाज़ारों में जा रहा है और कुछ प्राइवेट जगह पे जा रहा है। और मैं यहाँ पे जो इनके ऑफिस में आया, एक्जिन साहब के ऑफिस में आया, मैंने तमाम रिकॉर्ड देखा और आप सुन के हैरान होंगे कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो इंडेंट काटा गया है, जो पाइप के लिए स्टोर से उठाने के लिए इंडेंट काटा गया है, डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर मुझे कह रहे हैं कि जनाब पाइप अभी उठाई नहीं है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपने 2 महीने पहले इंडेंट काटा और आज आप मुझे डिनाई कर रहे हो कि भाई हमने माल ही नहीं उठाया, तो फिर आपने इंडेंट क्यों काटा? वो एक देखना पड़ेगा, एक चोरी का बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद जब मैंने इनको कहा कि मुझे आप डिटेल दे दीजिए कि कितना स्टोर से माल आया है, ऊपर से जो जम्मू से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है, जो जम्मू से यहाँ पे आया स्टोर में, बताइए। तो डिपार्टमेंट का जवाब ये आया हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है। और वो रिकॉर्ड क्यों नहीं है दिखाना चाहते हैं? क्योंकि अब ये बैठेंगे, अब ये उसको मिलाना चाहते थे, पहले ये मिलाना चाहते हैं कि जो इन्होंने खुर्द-बुर्द माल किया है वो कहाँ गया है। सर क्या मानते हैं जानबूझ कर नहीं दिखाया गया रिकॉर्ड? और क्या वजह है? और कोई वजह नहीं है। उसको नहीं बताने की यही वजह है कि ये अब 2 दिन बैठ के बनाएंगे उसको कि वो माल कहाँ गया, किसके खाते में डालना है। अगर अभी मुझे रिकॉर्ड दिखा देते तो मैंने इनको कहा था आप रिकॉर्ड बताइए, हम स्टोर में चलेंगे, आपके स्टोर में देखेंगे वहाँ पे कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। तो ये क्या बताएंगे? मुझे मान सकते हैं चोरी हो रही है रिकॉर्ड में। ओपन, मैं तो खुद कह रहा हूँ आपको, आपके सामने मीडिया के आपके लोग भी अंदर वहाँ बैठे हुए थे। आप मुझे बताइए क्या कोई जवाब दे सका? उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है जनाब कितना मटेरियल आ रहा है। मैंने फिर चीफ़ इंजीनियर साहब से बात की, हमारे चीफ़ इंजीनियर साहब से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे, वो भी सरप्राइज़ हुए, कहते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर मटेरियल वहाँ से आया है तो यहाँ स्टोर में रिकॉर्ड ही नहीं है। और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या कोई कानून ऐसा है कि इंडेंट आप आज काट रहे हो और 4 महीने तक वो मटेरियल का पता ही नहीं कहाँ उठाया और कहाँ लगाया? वो इसलिए ये खुर्द-बुर्द कर रहे हैं कि आज अगर ये मुझे बताते कि 2 महीने पहले जो पाइप उठाई है, तो मैंने इनको कहा था मैं चल के वो देखूँगा कहाँ पाइप लगी है, क्योंकि पाइप कहीं लगी नहीं है। वो मटेरियल जो 2 महीने पहले उठा है वो पता नहीं किस स्टोर में है। क्यों नहीं इनके पास रिकॉर्ड है? और जो रिकॉर्ड है मैंने उसके फ़ोटोग्राफ्स ले लिए। और जब मैंने इनको कहा मुझे वो बताइए जो आपको जम्मू से मटेरियल आया है उसका रिकॉर्ड लाइए, क्योंकि इनको पता था कि जब दोनों रिकॉर्ड ये टैली करेंगे कि कितना माल जम्मू से आया और कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ और स्टोर में कितना है, तो ये बहुत बड़ी एक दांदी है। और मैं आपको पुंछ की आवाम को बताऊं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में ऐसे ब्लैक जो शीप से इनको बख्शा नहीं जाएगा। जो इस किस्म की चोरियाँ करते हैं वो नहीं बख्शे जाएंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब की क्लियर एक डायरेक्शन है कि लोगों का हक मिलना चाहिए। लोगों ने जो ये सरकार बनाई है, लोगों ने अपने दिफा के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए सरकार बनाई है। ये सरकार किसी के अपने मज़े के लिए नहीं है। हम डे एंड नाइट लगे हैं। मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है और मैं आपको मीडिया के हवाले से यकीन दिलाता हूँ, जो कोई भी इसमें मुलव्वस होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सर लोगों को ये उम्मीद थी कि एमएलए तो हमारे काम कर रहे हैं, चाहे सुरन कोट के हों, पुंछ हवेली के, आप जैसे काम कर रहे हैं। साथ में खुशकिस्मती भी ये हम समझ सकते हैं कि जब सरकार बनी थी तो एक मिनिस्टर भी दिया गया था और ये लोगों को लगा था कि लोगों को पानी से अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो पानी के लिए लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, पानी से लोगों को राहत मिल जाएगी, लेकिन वो राहत कहीं पे देखने को नहीं मिल रही। देखिए बदकिस्मती है और कुछ हद तक एक ये भी बात है कि 10 साल का निज़ाम ख़राब हुआ है।
अभी तक ये मुलाजिम अफसर समझ ही नहीं रहे हैं कि ये लोगों की चुनी हुई सरकार है और लोगों की चुनी हुई सरकार में कोई हर आदमी एफर्ट कर रहा है, हर आदमी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ इस कोशिश को और बढ़ाना पड़ेगा। 8 महीने हो गए, हम 8 महीने में ये नहीं कर सकते कि आंखें बंद कर लें। PHE डिपार्टमेंट लाखों, और मैं मीडिया के हवाले से मैं अब चिट्ठी लिखने वाला हूँ। मैं अब परसों में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखूँगा और अपने हाउस कमेटी में अपने मेंबर्स को दूंगा कि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में JJM में गफला हुआ है वहाँ पे जो जो मुलाजिम तैनात थे उनकी तनख्वाहें बंद की जाएँ, क्योंकि वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट के अंदर अपना रिकॉर्ड ठीक कर रहे हैं। वो उनको टाइम मिल रहा है, वो खुर्द-बुर्द कर रहे हैं रिकॉर्ड को। ये जो पाइपें आज कम यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिखाया, मुझे पूरा कि ये तमाम पाइप ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने किसी और काम के लिए भेजी थी। JJM में जो पाइपें आई हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो कॉन्ट्रैक्टर ने उसको लगाना है, ना कि डिपार्टमेंट ने लगाना है। और ये जो डिपार्टमेंट की पाइप्स हैं, दिस इज़ फॉर, ये उस स्कीम में नहीं, अलग स्कीमों में है, ये रिस्टोरेशन की है। आज किसी का वॉल टूट जाता है तो ये लोगों को कहते हैं जनाब आप वॉल बाज़ार से ख़रीद के दीजिए। आज कहीं पे पाइप डैमेज हो जाती है, लोगों को कहते हैं आप वेल्डिंग करा के हमें दीजिए। अगर लोगों ने खुद ही करना है तो फिर ये डिपार्टमेंट वाले क्या तनख्वाहें ले रहे हैं? बिल्कुल सर, ये ग्राउंड पे कहीं पे विजिबल नहीं है ये। सही बात है। और इन्होंने तबाही की है। मैं हैरान हूँ कि हमारे जो ऑफिसर हैं वो क्यों नहीं ग्राउंड पे आके देख रहे हैं क्या हो रहा है। और मुझे लगता है अब किसी दिन हमें ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, एक एक पंचायत में जाके विज़िट करना पड़ेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसे किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा जिसने पुंछ के लोगों के साथ। सर, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब चीज़ें सामने आती हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई कहीं पे दिखाई नहीं देती। कार्रवाई हो रही है, मैस खराबा इतना बड़ा है कि कैसे इसको एक रात में ठीक करूं। हमने बहुत ट्रैक पे लाया, लेकिन मैं इनको एक बात आपके मीडिया तेवर, मैंने हाउस कमेटी में ऑनरेबल चेयरमैन साहब के सामने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब काबरा साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, काम करने वाले, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा ये जितने लोग इस बेईमानी में इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और एक एक की अगर आप देखेंगे कि इतनी इतनी उसने प्रॉपर्टी बनाई है कि आप सोच भी नहीं सकते, और उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब जो मेरा अगला कदम होगा, मेरा कदम ये होगा कि जितने भी इस रियासत पे मुलाजिम हैं जिन्होंने JJM में और जल शक्ति डिपार्टमेंट ने गफला किया है, उनकी इमीडिएटली तनख्वाहें बंद की जाएँ, उनकी जगह दूसरे बंदे लगाए जाएँ। ये तो हमने उनको खुली छूट दी हुई है। आपने अभी देख लिया कि 2 महीने पाइप निकली है और ये कहते हैं कि निजरा हमने अभी पाइप उठाई नहीं। क्या आप ये बात मानने को तैयार हो? कौन सा दुनिया का कानून है ये? मुझे तो लगता है मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी इस रिकॉर्ड को सीज़ करने के लिए। अभी मैं 1-2 दिन में हमारी श्रीनगर में मीटिंग है अगली, उसके अंदर मैं सारा रिकॉर्ड लेके जा रहा हूँ और कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा। टैंक लीक, पाइपें एड्रेस नहीं, स्कीमें इधर से उधर शिफ्ट हो गई हैं, गरीब आदमी पानी के लिए तरस रहा है। एक गरीब आदमी, मैंने अभी इनको कहा, मैंने कहा यार MLA का टेलीफोन उठाने के लिए आपको 5 मिनट लगते हैं, गरीब आदमी का तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं ये सर। 2 मिनट मुझे मिन्नतें करते हैं लोग कहते हैं जनाब हमें अपने JE की शक्ल ही दिखा दीजिए। और मैं अब ये भी करूँगा कोशिश कि जितने डिपार्टमेंट के JEs हैं, जिस जिस डिपार्टमेंट के फ़ोटो लगे हैं दफ्तर में, लोगों को पता तो चले JE कौन है। जब इनको फ़ोन करो कहते हैं वो जी फलानी जगह है, AW का एड्रेस नहीं। अब और क्या कहूँ आपके सर, क्या जो जितने ही ऑफिसर जिस तरह से आपने वहाँ कहा कि ये स्कैम हुआ है, इसमें क्या प्रॉपर्टी चेक करने की भी ज़रूरत है? इसमें सब कुछ चेक होगा, आप घबराइए मत, ये बच नहीं सकते। ये मेरे खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने लोगों ने मुझे वोट इसीलिए दिया, शायद अल्लाह ने जो मुझे ये वोट मिला वो इसीलिए दिलाया क्योंकि अल्लाह ने गरीब लोगों की आवाज़ सुनी, जो पानी के लिए तरस रहे हैं, उनकी आवाज़ उन्होंने सुनी और मुझे जीत दी। और ये मेरा फ़ैसला नहीं, अल्लाह के फ़ैसले हैं और मैंने भी जवाब देना है, इन लोगों से भी जवाब लूँगा। सर, आप जितने आपने वादे किए हैं, क्या आप वादाबंद रहेंगे? इंशाअल्लाह। पुंछ के लिए ऐसे ऐसे पैकेज आ रहे हैं, मैं अभी कहना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ बड़े लोग रिकॉर्ड के साथ आपको दिखाएंगे। और ये मैंने आपसे पहले भी वादा किया है कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टेट में पहला नंबर होगा। अगर पहला नंबर नहीं होगा तो आप मुझे ज़रूर पकड़िएगा मीडिया के सामने।